अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, फ्लैपियन ट्यूब से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि उसकी ब्लॉक होने की क्या रीजंस हैं, कैसे हमें पता चलता है कि वो ब्लॉक है, उसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, वो ओपन हो सकती है कि नहीं। आज का जो थर्ड टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी की एक ट्यूब है तो क्या उसके साथ हमल मुमकिन है। बहुत से कमेंट्स थे, बहुत से सवालात थे और बहुत से पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे आके ये क्वेश्चन करते हैं, तो हमने सोचा कि आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि क्या एक ट्यूब से मुमकिन है कि हमल हो जाए। सबसे पहले उसकी वजूहात देख लेते हैं कि क्या रीजंस आ जाती है। मेनली 3 बड़ी वजूहात होती हैं। या तो कंजेनिटली आपके अंदर एक ही ट्यूब पाई गई है, ठीक है, और ये बहुत रेयर होता है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर आप कंजेनिटली आपके अंदर एक ट्यूब है तो आप आपस में टाइम दें एक दूसरे को, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने एक ही ट्यूब रखी है तो जरूर उसको ओपन और फंक्शनल रखा हुआ होगा ताकि वो आगे जाके कुछ अरसे तक अपना काम दिखाए जो उसका काम है। जैसे कि आपको पता है कि फ्लैपियन ट्यूब होती क्या है। बेसिकली ये यूट्रस के साथ अटैच होती है और वो ओवरीज में जाके ओपन हो जाती है, यानी कि ट्रैवलिंग का काम करती है। ये आपकी वजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से ट्यूब्स के थ्रू स्पर्म्स को लेके जाती है ओवरी तक, जहां पे फॉलिकल होते हैं, एग होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, उससे फर्टिलाइज होकर उसको वापस ट्रेवल कराती है एम्ब्रियो बना के फर्टिलाइज करके यूट्रस में। बेसिकली इसका काम ये होता है, ठीक है। और जो कंजेनिटली एब्सेंट है और एक ही ट्यूब है तो उसमें आपको कपल को और एज के अकॉर्डिंग कि अगर आप यंग हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो आप आपस में एक दूसरे को टाइम दें। 1 ईयर जो आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं उसमें देखें, और होपफुली उसमें बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो कंसीव कर लेते हैं। और अगर आपने 1 ईयर के बाद कंसीव नहीं किया तो आपने मस्ट ओवुलेशन इंडक्शन यानी कि नेचुरल जैसे मेडिसिन के थ्रू अंडा बना के करते हैं वो एटलीस्ट 6 साइकिल्स आपने लेने हैं। उसके बाद फिर आप IUI के ट्रायल भी कंसेक्टिव 3 ले सकते हैं। देन अगर आप डायरेक्ट IVF पे जाना चाहते हैं, बहुत से लोग अक्लमंद होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है IVF का रिजल्ट 35 एज से नीचे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यंग कपल्स में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को आए तो वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह है वो होती है इन्फेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इन्फेक्शंस किस वजह से होते हैं और कौन कौन सी किस्म के होते हैं। उसकी वजह से या तो आपकी दोनों ट्यूब है या आपकी एक ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, एक ट्यूब आपकी ओपन होती है। तो उसमें भी एज मैटर्स अलॉट और शादी का टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है और आपकी ट्यूब ब्लॉक है इन्फेक्शन से और आपको शादी के 10 या 12 साल के बाद आपने ट्यूबें टेस्ट कराई है, ट्यूब टेस्ट जो है वो हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी है, जैसे कि मैंने आपको बताया डाई डाल के चेक करते हैं। वो डाई एक्सरे के थ्रू देख लेते हैं कि वो यूट्रस से सर्विक्स से होता हुआ ट्यूब्स में जाके ओवरीज तक चला जाता है, यानी कि सारा रास्ता उसका ओपन है। जहां ब्लॉकेज है वहां पे वो ब्लैक रेडियोपेक होता है, ब्लैक कलराइजेशन आ जाती है कि ये यहाँ से ब्लॉक है पार्शियली या फुल। तो उसमें जब आप शादी के इतने अरसे के बाद कराते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इतना अरसा साथ रहे और एक ट्यूब के साथ रहे और आपको हमल नहीं हुआ, तो आप टाइमली डिसीजन ले लें। या तो IUI के 2 से 3 मैं कहूंगी आपको कंसेक्टिव लेने चाहिए उसके ट्रायल्स, और उसके बाद डायरेक्ट आपने IVF ही करना है ताकि आपका और टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं और कुछ अरसे बाद आपको ट्यूबें टेस्ट हुई हैं डॉक्टर के कहने पे, तो आपको पता चल गया है, उसमें भी आपने IUI या ओवुलेशन इंडक्शन जरूर लेनी है। और उसके बाद एंड पे आपने, अगर आपके पास टाइम है, एज है, 35 से नीचे आपकी एज है, तो आपने जरूर ये प्रोसीजर से गुजरना है ताकि बहुत से अच्छे रिजल्ट 40 to 50% देखने के लिए आए कि लोग कंसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि आपके एक ट्यूब में हमल हुआ है और वो फट गया है और आपका ऑपरेट करके एक ट्यूब को निकाल दिया गया है। बहुत से पेशेंट्स खुद ही बता देते हैं हमें कि इस तरह से अभी रिसेंटली हमारे साथ ये वाकया हुआ है, हमारी एक ट्यूब रिमूव्ड है, तो क्या एक ट्यूब के साथ हमल हो सकता है। तो मोस्टली इसके सक्सेस रेट देखे गए हैं कि 50 to 60% पेशेंट्स विद इन 1 ईयर कंसीव कर लेते हैं और मोस्टली सेकंड ईयर में कंसीव कर लेते हैं। 70 to 80% इनके चांसेस ओवरऑल होते हैं इस तरह के पेशेंट्स खुद ही नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। और अगर वो नेचुरली नहीं कर रहे तो मैं फिर कहूंगी कि आपको ओवुलेशन इंडक्शन के 6 साइकिल मैक्सिमम लेने चाहिए। मोस्टली 3 या 4 साइकिल तक कंसीव कर ले। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जो 6 साइकिल कंप्लीट करके देन वो IUI की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आपने अपना एज, अपना AMH लेवल, अपनी शादी की ड्यूरेशन, टाइमिंग, सारी चीजें देख के अवेयरनेस के साथ ही अपना अच्छा फैसला करना है, जिससे ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना आपका प्रोसीजर, यानी ये ना हो ना कि आप पहले ही ये सारे प्रोसीजर करा रहे हैं और आपकी एज 40-50 इयर्स हो और आपके पीरियड्स भी बंद होने वाले हों और तब आप जाके डिसाइड करें, तब आप IVF की भी सक्सेस रेट की काबिल
नहीं रहते। बहुत से पेशेंट आपको पता है हमारे क्लिनिक पे आते हैं, पूछते हैं 40-50 ईयर की एज में IVF हो सकता है? तो आप देखें कि उसका AMH, उसके सारे अंडे ही खत्म हुए होते हैं, वो इतने ट्रायल्स लेके आया होता है। तो एज, शादी का टाइम और बेस्ट टाइम पे बेस्ट डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से यंग कपल मैंने देखे, अभी शादी को 1 ईयर हुआ होता है, वो डायरेक्ट एवोल्यूशन इंडक्शन का एक साइकिल लेते हैं या एक IUI का, उसके बाद डायरेक्ट वो टाइम वेस्ट किए बगैर IVF पे जाते हैं और माशाल्लाह सक्सेसफुल रेट्स हैं और वो कंसीव करके ही बाहर आते हैं। इसी तरीके से मेनोपॉजल लोग भी आते हैं कि क्या हम IVF करा सकते हैं, तो उनको फिर हमें मना करना पड़ता है, बिकॉज एज यू नो जब मेंसेस ही नहीं होंगे, एग ही नहीं बनेगा, तो कैसे उसकी IVF की काबिल भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप टाइमली डिसीजन करें, टाइम से डायग्नोज हो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें जो आपको लेके चले, आपके साथ चले और आपको बेनिफिट दे और टाइमली डायग्नोज करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।